नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विद ही जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद दिस सेक्शन 409 सीआरपीसी which has now become section 449 of the BNSS. Is there any change? No change at all. कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये चेंज हुआ है 409 की क्लॉज 1 में एक वर्ड था असिस्टेंट सेशन जज, उसको हटा दिया गया है क्योंकि बिकॉज अब BNSS में असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट रही ही नहीं है। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, जस्ट स्टार्ट द क्लास। दिस इज 409 withdrawal of cases and appeals by session judge. Please see the word, it is not the transfer. 408 की हेडिंग देखो आप, प्लीज सी द हेडिंग ऑफ 408. It is to transfer. Transfer. In case of 409, it is what? Withdrawal. Withdrawal of cases. आप बात समझ रहे हैं इसमें? बिकॉज वहां पे ट्रांसफर था, ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अदर कोर्ट, अदर क्रिमिनल कोर्ट, एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में स्थानांतरण होना था। तो दैट इज वहां से डिड्यूस किया गया कि इट इज फॉर ओरिजिनली फाइल्ड के लिए। यहां पर विड्रॉल का मतलब क्या? वहां से अपनी तरफ लेना, ठीक। और रिकॉल मतलब जो मैंने पहले भेजा था आप पर, उसको वापस लेना आपसे। देखिए क्या, ए सेशन जज may withdraw a case or appeal from or recall any case or appeal which he has made over to any assistant session judge, chief judicial magistrate subordinate to him. इसको ऐसे देख लीजिए आप, किसकी पावर है यहां पर? सेशन जज की। कौन कौन सी पावर्स है? विड्रॉ करने की। विड्रॉ केसेस फ्रॉम विच कोर्ट? असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और आप भूल जाइएगा इसको एकदम, अगर फेल होना हो तब। ये एडिशनल नहीं है। असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जैक्टली ऐसे याद रखेंगे आप लोग। किसकी पावर? सेशन जज की। कौन सी पावर है? विड्रॉ की पावर है, पहली पावर विड्रॉ की। कौन सी कोर्ट से? असिस्टेंट सेशन जज और फ्रॉम द कोर्ट ऑफ CJM। सही है। सेकंड पावर कौन सी है? रिकॉल करने की। विड्रॉ और रिकॉल। रिकॉल कौन सा? एनी केस विच ही हैज मेड ओवर टू दीज कोर्ट्स। इनके हवाले जो किया गया था, उस केस को रिकॉल करना, पुनः वापस मंगाना। कौन सा केस? जो कि इन कोर्ट्स को हवाले किया गया था, मेक ओवर किया था, मेड ओवर किया गया था। सही है। एंड फॉर दैट पर्पज प्लीज यू शुड गो टू सेक्शन 194 एज वेल। ये देख लिया स्लाइड आपने? 194 सीआरपीसी पढ़ लेना आप लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, प्लीज सी, मैंने रेड कलर क्यों किया है अलग से? बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और यहीं से प्रीलिम से क्वेश्चन बनेगा आपके उसमें, मैं कह रहा हूं आप लोगों से। 409(2) धारा 409 उपधारा 2। एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और हियरिंग द अपील हैज कमेंस्ड, यानी कि मैडम 409 कब लागू होगा? 409(2) व्हेन अभी कमेंसमेंट नहीं हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ हियरिंग ऑफ अपील नहीं हुआ है, ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई है अभी, यानी कि मिड में अप्लाई नहीं होगा 409(2). नहीं समझे? बिफोर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। ट्रायल को हिंदी में बोलते हैं विचारण, है कि नहीं है? विचारण के प्रारंभ होने से पहले या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पहले 4092 का ऑर्डर हो सकता है, अदरवाइज ऑर्डर नहीं होगा। मिड वे में नहीं हो सकता। ट्रायल बीच में चली गई, प्लीज होल्ड। ट्रायल शुरू हाथ हो चुकी, देन 409(2) विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। वेरी ट्रू। अब लिख लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हैं। बिफोर द ट्रायल को गोल कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए इस तरीके से। यहां से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, है ना? कहां के? नेक्स्ट बिग क्या है? बिफोर द एडिशनल सेशन जज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स आर कहां चल रही, कमेंसमेंट चल रही कहां पर है?
एडिशनल सेशन जज, इससे पहले किसका नाम आया था? असिस्टेंट सेशन जज का नाम आया था, सीजेएम का नाम आया था, यहाँ पे किसका नाम है? एडिशनल सेशन जज का। ए सेशन जज में रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू एनी एडिशनल सेशन जज, जो उसने किसी एडिशनल सेशन जज को हवाले किया था कि आप सुनिए इस केस को। तो ये कब अप्लाई होगा? एक केस कौन सी कोर्ट में था? सेशन जज की कोर्ट में था, सही है। ट्रायल केम टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज। नाउ इफ आई एम द सेशन जज, आई मेड ओवर सेक्शन 194 सीआरपीसी में टू यू आर एडिशनल सेशन जज, सही है। अब आपकी कोर्ट में आ गया वो। अब ट्रायल केस है अगर, तो आपने अभी चार्ज फ्रेम तक सुन लिया, चार्ज फ्रेम हो गए, सही है। आपने क्वेश्चन पूछ लिया जज उस एक्यूज से कि नाउ दीज चार्जेस आर बीइंग फ्रेम्ड अगेंस्ट यू, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। आपके विरुद्ध ये आरोप विरचित किए गए हैं, क्या आप जुर्म इकबाल करते हो, प्लीड गिल्टी करते हो, या विचारण के लिए कहा जाए, विचारण के लिए कहोगे ट्रायल के लिए। तो ट्रायल विल बिगिन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो मैक्सिमम ये पॉइंट हुआ, चार्ज फ्रेम हो गए, सेशन जज ने ऑर्डर कर, नाउ प्लीज रिकॉल, द मैटर बी रिकॉल टू माई कोर्ट, द कोर्ट ऑफ सेशन जज। तो दीज आर द टेक्निकल पॉइंट्स इन दिस सेक्शन 4092। करेंगे आप 4092 में कौन सी कोर्ट है, कहां से रिकॉल किया गया है? फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज। व्हाट इज द नेम? रिकॉल। और रिकॉल का मतलब ही ये है कि इससे पहले मैटर आपकी कोर्ट में नहीं था, आपकी कोर्ट में आपके हवाले किया गया था। तो कोई इसका विच ही हैज मेड ओवर, मेड ओवर का मतलब है आपके हवाले किए गए थे, उसको हम वापस ले रहे हैं आपसे। लेकिन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस हैज बिगन और द बिफोर द अपील पे सुनवाई होने से पहले। नहीं करेंगे? रेज हैंड अगर समझ चुके आप लोग तो। गुड, लिख लीजिए, वंस द ट्रायल हैज कमेंस्ड इन द ट्रांसफरी कोर्ट देयर कैन बी नो विड्रॉल। वहां से विड्रॉल नहीं कर सकते फिर आप, अगर ट्रायल शुरू हो चुका, बिकॉज इट्स नॉट फन। सी व्हाई इट इज सो, देखिए बहुत लॉजिकल है। ट्रायल में, ड्यूरिंग ट्रायल, इट इज नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट्स, कि जब आप गवाही दे रहे हैं, मान लीजिए आप गवाह हैं और आपने अपना बयान देना शुरू किया कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, तो वॉट एवर यू आर सेइंग दैट विल बी रिकॉर्डेड एज योर स्टेटमेंट, बट इन एडिशन आई विल बी लुकिंग टुवर्ड्स यू ऑल्सो। वॉट इज योर डिमेन्योर, आपकी भाव भंगिमा कैसी है कि नहीं है। सेक्शन 280 जरा देखना क्या पढ़वाता है, 280 प्लीज फास्ट। की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी, समझ रहे हैं आप ये? तो ये सेक्शन यहीं से क्वेश्चन आया है 280 पर कि विच सेक्शन डील्स विद द डिमेन्योर ऑफ द विटनेस। साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन इज 280। प्रीलिम्स क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का ये। अब समझिए, तो व्हेन इट एज ए ट्रायल कोर्ट हैज एन एडवांटेज ऑफ सीइंग कि व्हाट ही इज सेइंग। मिड में ट्रांसफर करने से जो मेन पर्पज है टू फाइंड द जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हित नहीं सदते, इसलिए जानबूझकर लेजिस्लेचर ने ये लाइन डाली है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल यू कैन विड्रॉ इट। समझे नहीं समझे आप? ये यू कैन रिकॉल इट। कर लेंगे अब तो। नेक्स्ट 4093, वेयर ए सेशन जज विड्रॉज और रिकॉल्स ए केस और अपील अंडर सबसेक्शन 1 और 2, he may either try the case in his own court or hear the appeal himself or make it over in accordance with the provisions of this court to another court for trial. This. Now question यहाँ पर ही अगेन, पहले आपको मैंने हवाले किया कोर्ट, उसको मुकदमे को, you are additional session judge. Now I recalled from you 409 सब क्लॉज 2, धारा 409 उपधारा 2 के अंतर्गत वो मुकदमा आपसे वापस ले लिया गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या मैं खुद उसको सुनूं एज ए सेशन जज, या मेरे पास ये पावर भी है कि मैं उसको अगेन मेक ओवर कर सकता हूं? तो आई एम नॉट
restricted by any such. It is my choice, it is my discretion, because I have to see as a session judge. बहुत सारे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हो सकते हैं, वर्क कन्वीनियंस भी देखा जाएगा, तो ऐसे केसेस में मैं वो खुद भी कर सकता हूँ हिमसेल्फ, और इट कैन बी मेड ओवर टू एनी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑल्सो. इट इज नोट. तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर, हालांकि क्वेश्चन पूछने की संभावना कमी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वंस इट इज विड्रॉन और रिकॉल्ड, है ना, ठीक है, तो सेशन जज खुद भी ट्रायल कर सकते हैं या अन्य किसी कोर्ट को फिर ट्रांसफर कर सकते हैं. ए से लिया, मेरे पास आया, देखो एक तो था यहां से वहां भेजना, वो था ट्रांसफर, रिकॉल्ड, विड्रॉन, देन मेड ओवर, वो कहलाएगा ट्रांसफर. ये हो गया ट्रायंगल. समझे नहीं समझे? तो ये महिमा है शब्दों की. बढ़े आगे. नाउ अगेन प्लीज गो टू सेक्शन 412. 412 में क्या मिलेगा आपके, लाइन देखिए. ए सेशन जज और मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 408 एंड 409. प्लीज दिस, मैं आपको कलर कर रहा हूं इसको. 408 एंड 409. ए सेशन जज making an order under section 408 or 409 shall record his reasons for making it. ऐसा ऑर्डर करने के, ऐसा आदेश करने के क्या रीजंस थे, रीजंस को हिंदी में बोलते हैं, क्या उसके कारण थे, है ना, वो उनको मेंशन करने पड़ेंगे. तो प्लीज यहां पर लिखे P फॉर प्लिम्स. सेक्शन कौन सा है? 412 है. धारा कौन सी है? 412. कौन कौन सी कोर्ट्स को रीजंस देना आवश्यक है? आंसर इज सेशन जज और मजिस्ट्रेट कोर्ट को. नहीं करेंगे? मजिस्ट्रेट कोर्ट को. सो प्लीज रीड 408, 409 अलोंग विद 412, 412 के साथ. सही है? तो 408 is dealing with the originally filed transfer of originally filed cases. 409 is dealing with the withdrawing and recalling. ठीक है, डिटेल मैंने पढ़ा दिए. एंड 412 में आपको रीजंस देने पड़ेंगे बिकॉज यू आर ए सेशन जज. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव रीजंस. आई बात समझ नहीं आई आपको? ये हम लोग डील कर चुके, डिस्कस कर चुके पहली क्लासेस में. कर लेंगे ना ये? बढ़िया, वेरी गुड. सो आई बिलीव दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप जरूर करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा. एंड प्लीज़ एक्सप्लोर ऑल आर प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैनल. विधि जुडिशियल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी प्ले लिस्ट है उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. विधि जुडिशियल अकेडमी में की जो वेबसाइट है vidhijudical.com के पर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. वहाँ पर आपको सब कुछ अपलोड कर रहे हैं. आपको वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वन लाइनर नोट्स मिल रहे हैं, डिटेल्ड नोट्स मिल रहे हैं. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग ऑन आवर वेबसाइट. तो प्लीज़ उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें, आप लोग जरूर कीजिएगा. और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको अच्छे तरीके से कर लेंगे आप लोग. चलिए, थैंक यू वेरी मच.